रुकी रुकी नजर आती है। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता। मैं थका थका सा महसूस करता हूं। मुझे आलस आता है। हे गुरुवर, आप मेरी मदद कीजिए, अन्यथा मैं जल्दी ही इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने उससे कहा, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है, लेकिन हां, मेरे पास ऐसे नियम है जिन्हें अगर तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो तुम लंबे समय तक जवान बने रहोगे। ना तो तुम्हें थकान होगी, ना तुम्हें आलस आएगा, ना तुम्हारी त्वचा की जो चमक है वह गायब होगी। तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, तुम्हारा शरीर भी मजबूत होगा, तुम्हारे दिमाग की क्षमता बढ़ जाएगी और तुम 80 साल की उम्र में भी 30 साल के नजर आओगे। गुरु की बातें सुनकर वह युवक बोला, मैं हर नियम का पालन करने को तैयार हूं, आप मुझे बस वह नियम बताइए। तब गुरु ने उससे कहा कि बेटा, मैं स्वयं भी इन नियमों का पालन करता हूं, तभी तो आज मुझे 120 साल हो गए, लेकिन आज तक मुझे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई और आज भी मैं हर कार्य को आसानी से कर पाता हूं। मुझे कभी थकावट नहीं होती है, कोई आलस नहीं आता है, मैं हमेशा ऊर्जा से भरा रहता हूं। अब जो नियम मैं तुम्हें बताऊंगा उन्हें तुम ध्यान से सुनो और उनका पालन अपने जीवन में करो। 1 महीने के अंदर अंदर तुम युवा और ऊर्जा से भरपूर हो जाओगे। फिर गुरु ने उस युवक को पहला नियम बताया और कहा कि बेटा, सबसे पहला काम तुम्हें यह करना है कि तुम्हें सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि तुम्हें 4 से 5 बजे के लगभग उठ जाना है। तुमसे 4 बजे नहीं उठा जाता तो तुम 5 बजे उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से तुम्हें दिव्य शक्तियां प्रदान होगी। उस समय जो भी तुम उन शक्तियों से मांगोगे वह तुम्हें अपने जीवन में जरूर मिलेगा। उस समय उठने से तुम्हारी बुद्धि तीव्र होगी। तुमने देखा होगा कि जितने भी महात्मा थे, जितने भी संत थे, जितने भी मुनि हुए, वह सुबह जल्दी उठ जाते थे, तभी तो वह जो भी चाहते थे वह सब कर पाते थे। ब्रह्म मुहूर्त में एकदम शुद्ध हवा होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जब वह हवा हमारे भीतर आती है तो हमारे हर एक अंग स्वस्थ कर देती है। दूसरा नियम जो तुम्हें ध्यान में रखना है वह यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद तुम्हें योग प्राणायाम करना है। योग और प्राणायाम तुम्हारे शरीर को मजबूत और तुम्हें स्वस्थ रखते हैं। योगा करने से तुम्हारा शरीर मजबूत होता है और प्राणायाम करने से तुम्हारा मन मजबूत होता है और मन प्रसन्न रहता है। और जिसका मन प्रसन्न रहता है, इसे आपके शरीर में एक भी शक्ति की कमी नहीं होगी। 80 साल की उम्र छूने के बाद भी तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। यह जो सूर्य की धूप है, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर 3 दिन तक सूर्य निकले ही ना तो धरती मरना शुरू हो जाएगी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, हर एक चीज सूर्य की ताकत को पाते हैं। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वह भी सूर्य की वजह से ही ले रहे हैं। हम जो भोजन करते हैं वह भी सूर्य की वजह से ही कर पाते हैं। हमारी हड्डियों में जो जान है वह भी सूर्य की वजह से है। हमारा दिमाग जो बहुत तेजी से काम करता है वह भी सूर्य की वजह से ही करता है। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्मा सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। पूरी धरती इसी से वरदान पा रही है। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, हमें भोजन में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों का उपयोग करना चाहिए और कम मसालेदार चीजों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फल और सब्जियों को पचाने में मात्र 5 से 6 घंटे लगते हैं। वहीं अनाज को पचाने में 10 से 15 घंटे लग जाते हैं। लेकिन आजकल लोग जो हैं वह सात्विक भोजन खाना भूल गए हैं। सुबह आपको 10 बजे ही भोजन करना है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाते पीते हैं। जब हम थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते पीते रहते हैं तो हमारा पहले वाला भोजन तो पचता नहीं है और हम ऊपर से दूसरा डाल लेते हैं, जिससे फिर वह हमारे पेट में सड़ता रहता है। हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचाता है। और इस बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो भोजन सड़ता है उसका क्या होता है। इसीलिए भोजन करने के समय में अंतराल रखें। इससे आपका भोजन अच्छे से पच जाएगा और पेट में सड़ेगा भी नहीं। आपको भोजन उतना ही करना है जितने की आपको आवश्यकता हो। ऐसा नहीं कि आपका कोई मनपसंद भोजन है तो आप उसे ठूस ठूस कर खा लें। याद रखना बेटा, जितना कम खाओगे उतना लंबा खाओगे, यानी उतना लंबे समय तक खा पाओगे। सड़ा गला भोजन करोगे, यानी कि पिज्जा बर्गर खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे। लेकिन फल सब्जियां और सात्विक भोजन करोगे तो पानी नहीं पीना चाहिए।
क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे पेट में जाकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसे जठर कहते हैं। आपके पेट में नाभि के लेफ्ट साइड में एक जठर होता है। आप जितना भी खाना खाते हैं, रोटी, चावल, सब्जी, दूध, ये सभी वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है और उस आग को कहते हैं जठरा अग्नि। और वो अग्नि खाने को पचाती है। वो अग्नि खाने को ऐसे पचाती है जैसे रसोई घर में अग्नि खाने को पकाती है। आपके रसोई घर में जब आप अग्नि जलाते हैं और उसके ऊपर दूध रखते हैं, उस दूध में थोड़े चावल डालते हैं, तो अग्नि जब तक जलती रहेगी तब तक खीर बनती रहेगी। ऐसा ही पेट में होता है। जैसे ही आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जलती है और जब तक अग्नि जलती रहेगी तो खाने को पचाने की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं, वैसे ही पेट में खाना भी पका है। उसी को पाचन क्रिया कहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने खाना खाया और तुरंत गटागट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, बर्फ मिलाया हुआ पानी पी लिया, तो क्या अग्नि जलेगी या फिर बुझेगी? अग्नि के ऊपर पानी डालोगे तो अग्नि की पानी से दोस्ती तो है नहीं, दुश्मनी है। पानी अग्नि को बुझा देती है। तो आपने खाना खाया, उसके बाद आपकी जठराग्नि चलती है और आपने पीछे से गटगट पानी पी लिया, तो अब वो अग्नि जो है वो शांत हो गई। अब खाना नहीं पचेगा, वह क्षारीय होती है और पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है जब हम पानी पीते हैं। और मुंह की लार उसके साथ अंदर जाती है और वह अम्ल के साथ मिल जाती है, जिससे व्यक्ति के पेट का जो अम्ल है वह नष्ट हो जाता है। उसे एसिडिटी नहीं होती है, पेट में जलन नहीं होती है, उसे गैस भी नहीं बनती है और साथ ही साथ रक्त में अम्लता नहीं होती है। और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती है, उनका वात, पित्त और कफ तीनों का हमेशा संतुलन बना रहता है। इसीलिए हमेशा घुट घुट करके 5, इसके बाद वह दूसरी बूंद पानी की उठाती है और उसे भी पी जाती है। इसी तरह कुत्ता, बिल्ली, शेर, जितने भी जीव जंतु हैं, वो भी घूंट घूंट करके, चाट चाट के पानी को पीते हैं। इसलिए कभी भी पक्षी या जानवर को कोई डायबिटीज नहीं होती है, कोई आर्थराइटिस नहीं होता है, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं होता है, वो सब स्वस्थ रहते हैं। लेकिन उन पशु पक्षियों को ये कौन सिखाता है? वह अपने जन्म से ही ये ज्ञान सीख के आते हैं। उनका कोई गुरु नहीं होता है, उनका कोई विद्यालय नहीं होता है, उनके कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं है। फिर भी उन्हें इतनी अक्ल है कि वह पानी को घुट घुट करके पीते हैं। और हम मनुष्य, जिनके इतने गुरु हैं, इतने विद्यालय हैं, इतने शिक्षक हैं, सिखाने वाले हैं, और हम मूर्ख के मूर्ख हैं, घटाघट पानी को पीते रहते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि चाहे कितनी भी प्यास क्यों न लगे, लेकिन कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट वो गर्म रहता है। और जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे पेट में झगड़ा शुरू हो जाता है। या तो पेट पानी को गर्म करें या फिर पानी पेट को ठंडा करें। और अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडे होते ही आपका हृदय ठंडा हो जाएगा। हृदय के ठंडे होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा। मस्तिष्क के ठंडे होते ही आदमी ठंडा, और आदमी के ठंडे होते ही राम नाम सत्य हो जाता है। अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो आप मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी पी सकते हैं। इसके बाद गुरु उस युवक को छठा नियम बताते हुए कहते हैं कि जीवन में हर तरीके के नशे से दूर रहो, चाहे फिर वह बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू, शराब। ये सब चीजें आपके शरीर में जहर का काम करती हैं। ये आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे खोखला करती रहती है। जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला करती है। वो पेड़ बाहर से तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कमजोर हो जाता है। फिर एक दिन हवा के झोंके के साथ वह गिर जाता है। वैसे ये सारी चीजें वह हमें अंदर से कमजोर बनाती है और फिर एक दिन यह आपको समाप्त कर देती है। इसीलिए जितना हो सके नशीले चीजों से दूर रहो। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, अगर तुमने इन 6 नियमों का पालन 1 महीने तक भी कर लिया तो 1 महीने के अंदर ही तुम्हें तुम्हारे भीतर परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में तुम स्वस्थ और जवान हो जाओगे और हमेशा जवान बने रहोगे। चेहरे की चमक आसानी से और सरल तरीके से कैसे बढ़ानी है, इस विषय पर दोस्तों अब अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक नवयुवक एक गुरु के पास जाता है। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे। वह युवक उनके पास आकर रोने लगता है। उसने अपना चेहरा एक कपड़े से बांध रखा था। जब गुरु ने उसे रोते हुए देखा तो उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ,
तुम क्यों रो रहे हो और तुमने अपना चेहरा ऐसे क्यों बांध रखा है? तब उस युवक ने रोते हुए कहा, मैंने अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अपने चेहरे पर बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर निखार नहीं आया, बल्कि मेरा चेहरा वह पहले से और भी ज्यादा खराब हो गया। अब तो मुझे खुद को ही अपना चेहरा बुरा लगता है। जिन जिन लोगों ने मुझे जो जो बताया, मैंने वो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरे चेहरे की चमक वह बिल्कुल खत्म हो गई। चेहरे पर काले काले धब्बे हो गए, फोड़े निकल आए। गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए और मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा चेहरा ठीक हो सके और उस पर चमक आ सके। युवक की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, भगवान ने हमें जैसा रंग रूप दिया है वह हम सभी के लिए